तो फिट होने का जो चैलेंज है ना, अक्सर हम शुरुआत में तो बहुत दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वक्त के साथ साथ फिटनेस की परिभाषा बदलती रही है। एक समय ऐसा था जब बहुत हेल्दी सभी लोगों को बहुत स्वस्थ समझा जाता था। फिर से ट्रेंड बदला और एक ये आया कि फिर जीरो फिगर रहना चाहिए, आपका बहुत दुबले पतले हों, शरीर में हड्डियाँ ज़्यादा दिखे तो वो खूबसूरती की पहचान बनी। लेकिन समय के साथ साथ आज जब हम 2026 पे हैं तो यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पर शरीर के साथ साथ अब मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कितने आप अपने वर्क को लेकर फोकस्ड हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपके शरीर में कितने पोषक तत्व हैं इन बातों को भी ध्यान में दिया जा रहा है और इसको लेकर काफ़ी कुछ बदलाव भी समय के साथ आया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डाइटिशियन शिल्पी गोयल जी हैं। शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ में फाउंडर हैं द अज़रा मल्टी डिज़ाइनर स्टोर के साहिल मकबूल। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले साहिल, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि शिल्पी मैम का तो काम ही है कि फिट रखना। तो फिट होने का जो चैलेंज है ना, अक्सर हम शुरुआत में तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि चलने दो, जैसा है ठीक है। लेकिन आपको क्या लगा? आपने 3 महीने में कम से कम 8 से 10 किलो वेट कम किया। वेट कम करना फिटनेस के लिहाज से जरूरी था या अपने कार्य में फोकस नहीं हो रहा था या उससे जुड़ी कुछ और भी प्रॉब्लम्स आपको आने लगी, तब आपको लगा कि नहीं अब मुझे होना है कुछ? अब आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है बिग 40, राइट? तो मैं अगले साल 40 का हो जाऊंगा। तो मेरे लिए एक इंटरनल मोटिवेशन था कि व्हेन आई हिट द बिग 40 मुझे आई वांट टू स्टार्ट फीलिंग बेटर। जब आप अच्छा फील करते हो तो ऑटोमेटिकली आप दिखते भी अच्छे हो, बड़ा अच्छा है। एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंड, एक वो कॉन्सेप्ट है। तो शिल्पी से मेरी बहुत टाइम से मतलब ऐसे सोशली तो हम मिलते ही रहते हैं, बट आई नेवर थॉट कि आई विल गो टू हर एज अ स्टूडेंट बिकॉज आई एम समबडी जिनका ट्रैवल बहुत होता है। मेरी एवरेज में महीने में 4 से 10 फ्लाइट्स मेरे को लेनी पड़ती है बिकॉज मेरा काम रायपुर से ज़्यादा है बाहर में। तो मेरी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी हैं। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हम बचपन से ही मतलब हमको एक आदत है कि पिज़्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना। तो एक वो बैक ऑफ द माइंड आवाज़ तो थी कि हेल्दी खाना है। शायद इस कारण इतना ट्रैवल करते हुए भी और ख़राब खाने की हैबिट्स के अलावा भी आई वॉज नॉट वेरी अनफिट। बट एक अंदर से लग रहा था बिकॉज मैं एक ग्लैमर इंडस्ट्री में भी हूँ। हम हमेशा डिज़ाइनर कपड़े पहन रहे होते हैं, फैशन वीक्स में फ्रंट रो में जाकर सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठे होते हैं, तो खुद को भी लगता है कि वो 6 पैक लेके बैठे हैं, तो आप 6 पैक नहीं तो एटलीस्ट यू लुक गुड इन योर क्लोथ्स, राइट? तो शिल्पी से ऐसी बातों में शी वाज लाइक साहिल व्हाई डोंट यू ट्राई। और मेरे को जो एक कॉन्सेप्ट था डाइट का कि बिल्कुल आपको भूखा छोड़ देते हैं, खाना नहीं खा पाओगे, वीकनेस आने लगेगी, चेहरे पे दिखने लगेगा। So I had these questions with her, but she's like, "साल तुम करके देखो." And to my surprise, ये जो 90 दिन का मेरा सफ़र था ये बहुत डिसिप्लिन नहीं था क्योंकि वेडिंग सीजन था एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री। तो कभी आप डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हो, फिर बीच में दिवाली सीजन आ गया, तो फिर ये हमारे गेट टुगेदर्स हैं, कार्ड पार्टीज़ हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो मैंने इनको एक ऐसे टाइम पे भी चूज किया जब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था खाने से रोक पाना, दूर करना, डिसिप्लिन में रह पाना। काफी हद तक भी ट्राइड। इनकी टीम ने भी बहुत लीनियंटली दे वुड फॉलो अप, सर ठीक है ना, ट्रैक पे है ना, क्या चल रहा है, एवरी वीक दे वुड गेट इन टच विद यू। सो एक वो बड़े इजी तरीके से उन्होंने हैंड होल्डिंग की ना, तो नहीं करते करते भी मेरे ऑलमोस्ट 8-10 किलो कम हो गए, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। बिकॉज अगर अब जब मैं पिछला देखता हूँ जाकर, अगर मैंने इसको और शिद्दत से किया होता तो आई कुड हैव एक्चुअली बीन अ बिफोर आफ्टर पोस्टर बॉय, जैसे वो आप VLCC वगैरह में देखते हैं ना। तो बिना मेहनत के जब मुझे लगता है कि इतना इन लोगों की सिर्फ एक सिंपल डाइट फॉलो करने से इतना फ़र्क आ गया, तो अगर आप और रिगरसली इसको करेंगे तो मुझे लगता है फूड इज़ मैजिक। आप जो भी एक जो शब्द साहिल ने कहा शिल्पी, वो ये था कि बिना मेहनत के। अब ये सोचिए कि हमको लगता है कि हम डाइटिशियन के पास जाएंगे तो हर 2 घंटे में ये खाओ, वो मत खाओ, आपको इतना पानी पीना है, ये चलना है, मतलब काम धाम छोड़ के आप केवल उसमें ही फिक्स हो जाएंगे। ये डर की वजह से लोग डाइटिशियन के पास नहीं जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो ये कैसे प्लान होता है और इसका क्या असर पड़ता है हमारी फोकस्ड पे, हमारी हैप्पी लाइफ पे? ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? तो ज्योति जी, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी डाइट असरकारी है या लंबे समय तक टिकनी है तो उसके 3 फैक्टर उसमें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो एफर्टलेस हो, दूसरा इंजॉयफुल हो और तीसरा वो अफोर्डेबल हो, मतलब वो कर पाए हम। तो एक काउंसलर का ये रोल होता है कि वो अपने क्लाइंट की नेसेसिटी को देखते हुए, उसके प्रेफरेंस को देखते हुए, उसके टेस्ट को देखते हुए कुछ ऐसा डिज़ाइन करे जो उसके लिए एफर्टलेस हो। कोई भी हैबिट तभी आपके पास टिकी रहेगी जब वो एफर्टलेस रहेगी। अगर वो बहुत डिफिकल्ट है, जैसे साहिल ने बताया कि इनका ट्रैवल बहुत होता था,
फिर इनके कुछ कुछ आउटिंग्स होते थे, इनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, सोशलाइजिंग भी है, तो उन सबको देखते हुए वो कैसा प्लान फॉलो करें जिससे कि वो उनके साथ टिक जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, आई थिंक कोई काउंसलर के ही ऊपर रहता है कि वो किस तरह से इस तरीके का प्लान करे। और एनर्जी लेवल इन्हांस होना, मूड इम्प्रूव होना, गट इश्यूज ना होना, ये सब उसका है ही कि आप जब अच्छी डाइट फॉलो करते हैं तो इमीडिएटली आता है। और साहिल की बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि डाइट इज़ अ मैजिक। तो वो मैजिक जैसे ही आप एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आपको तुरंत एहसास होने लगता है कि इट इज़ ईजी टू अचीव। तो और वो डिसिप्लिन रहे भी हैं, आई वुड से कि वो काफ़ी अच्छा फॉलो करते हैं, मतलब गुड स्टूडेंट हैं शिल्पी, गुड स्टूडेंट है ना। अच्छा, ये जो आपने कही यहाँ पे कि देखिए आप लोगों की एक एक बात मैं पकड़ के इसको आगे कर रही हूँ, जो जादू की बात कही कि खाना वास्तव में जादू है, तो इस जादू के टिप्स मैं अपने दर्शकों के लिए आगे लूंगी। लेकिन थोड़ा सा साहिल से मैं चर्चा कर लूँ कि अगर 10 किलो पहले वाला जो साहिल था वो और आज वाले जो साहिल हैं वो, क्या आपको लगता है कि वास्तव में हमारे शरीर में जो फैट हो गया है या हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, रात को देर तक हम जाग रहे हैं, मतलब सब कुछ डिसिप्लिन में नहीं रहता है उस समय और मतलब चेंज होने के बाद में, क्या वाकई इसमें कुछ चेंज होता है कि हम फोकस्ड हो पा रहे हैं अपने काम पे, अंदर से एनर्जी फील हो रही है, खुश हो रहा है, ऐसा कुछ चेंजेस होता है? आप मानेंगे नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी आई एम श्योर इतने पिछले सालों में कुछ ना कुछ आपने बदलाव देखा होगा, कभी पतला महसूस करें, कभी मोटा है। एक ह्यूमन बॉडी एक साइकिल से गुजरती है। फर्स्ट बेनिफिट इज एक फील गुड, जो एक आपको फील गुड अंदर से आता है, एक पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब आप अच्छा फील कर रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगता है। ये तो चलो आपके ऊपर से जो फिजिकल वो बेनिफिट्स हो गए, बट अंदर से यू आर सो हाई ऑन एनर्जी, आपको एक लाइट फील होता है, वो बोलते हैं ना स्प्रिंग्स इन योर फीट। तो एक आप ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, आप लाइट महसूस कर रहे हैं, यू आर हैप्पी, एक बिकॉज आपका जब बॉडी हेल्दी फील कर रही है, आपका मूड भी अच्छा रहने लगता है। आपको इन जनरल आपको चिड़चिड़ाहट भी कम होती है। आई थिंक लोगों से आप और प्यार से बात करने लगते हैं। तो मुझे लगता है मेरे लिए ओवरऑल इट फेल्ट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज अ मोर हैप्पी, पॉजिटिव। मैं वैसे भी बहुत खुश रहने वाला इंसान हूँ, बट आई जस्ट फेल्ट दैट आई वाज इन अ वेरी मतलब अंदर से भी अच्छा लगने लगा, एंड यू आर स्टार्टिंग टू फील मोर एनर्जी, मोर लाइटर, एंड हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। आई थिंक मन अच्छा तो सभी कुछ अच्छा लगने लगता है। ये खाने का जादू है जो साहिल पे बोल रहा है और आप वो जादूगर हैं शिल्पी। तो ये मुझे बताइए कि खाने का जो जादू है, मान लीजिए कि कार्यक्रम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको कम से कम कुछ टिप्स मिल जाए कि भाई इस तरीके से खान पान अगर कर लिया जाए तो बिना मेहनत, मैं बिना मेहनत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबके पास आज टाइम नहीं है। सब 8 से 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में तो लोग ट्रेवल करते हैं, उनको सिर्फ घर आके सोने का टाइम मिलता है। तो ऐसे में इस व्यस्त दिनचर्या में वो कैसे अपने डाइट का जादू दिखा सकते हैं, ये बताइए आप। तो हम लोग सबसे फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ESWS फॉर्मूला बोलते हैं, जो साहिल भी पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैंने उनको वो सिखाया, लेकिन ESWS नहीं बताया, मैंने उसको पूरा फुल फॉर्म सिखाया। तो साहिल को सबसे पहले मैंने पूछा कि भाई आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ऑन एंड ऑफ होती है, पूरी रेगुलरली शिद्दत से नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने मेक श्योर किया कि उनकी एक्सरसाइज एकदम अच्छे से हो, बिकॉज जिस उनको लेकर आए थे, जिस गोल को लेकर आए थे कि मुझे मसल भी बिल्ड करनी है, लुक गुड होना है, ग्लैमरस इंडस्ट्री में है, तो एक्सरसाइज उन्होंने शुरू की। दूसरा सीक्वेंस रूल होता है, सीक्वेंस रूल से सीक्वेंस रूल ये बोलता है कि कोई भी मील के पहले कुछ चीज़ें आप ऐसी ले लो जो आपके बॉडी के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे ब्रेकफास्ट के पहले उन्होंने लेना शुरू किया एक अच्छा वेजिटेबल जूस, नट्स एंड फ्रूट्स उन्होंने शुरू किए, जिससे ब्रेकफास्ट ऑटोमेटिकली आपका पोर्शन कंट्रोल्ड हो जाता है, कम हो जाती है चीज़ें, और आपकी गट में एक हेल्दी लाइनिंग क्रिएट हो जाती है, तो आपका अच्छा वो डाइजेस्ट होता है। तीसरा होता है W फॉर वाटर। यूजुअली वाटर इनटेक हम मिस आउट कर जाते हैं, इतनी क्लाइंट्स कॉल रहती है, इतनी मीटिंग्स रहते हैं, वाटर मिस आउट हो जाता है। तो वाटर के लिए अगर साहिल को याद होगा, हमने कुछ इन्फ्यूज्ड वाटर शुरू कर दिए थे, अलग अलग तरीके के पानी हमने डाल ही दिए थे इनके रूटीन पे। तो वो पानी इनटेक बढ़ते ही बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाती है। ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, ये सारी प्रॉब्लम पानी के इनटेक को बढ़ाते ही ठीक हो जाती है। एंड देन S होता है स्पीड। वो बहुत स्पीड से खाते थे, तो हमने उनको कहा कि नहीं, आपको स्लो डाउन होना है, धीरे धीरे चबा के खाना है। पांचवी एक कॉमन समस्या हम देखते हैं जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, उन लोग का इवनिंग स्नैक्स हमेशा फॉल्टी हो जाता है। तो उनके साथ भी यही था कि इवनिंग तक इतनी जोर से भूख लगती है और कई बार हम घर लेट से पहुंचते हैं, तो इवनिंग में जो मिलता है फिर वो खा लेते हैं। तो वो बोलते थे जो स्टाफ मंगाता है, हमारा जो ऑर्डर होता है स्विगी पे, जोमेटो पे, वो हम खा लेते हैं। तो उसका मैं क्या करूँ? तो उसके लिए एक सबसे पहले तो हमने एक प्रोटेक्शन मील रखा,
प्रोटेक्शन मील रखते ही वो चीज़ें टेक केयर हुई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका लंच ही इतना फुलफिलिंग हो जाता था बिकॉज वो फाइबर में, गुड क्वालिटी प्रोटीन में, अच्छी फाइबर में रिच था। तो उनको इवनिंग में भूख लगनी बंद हुई और फिर सीधा उनको जब भूख लगती थी तो हम उनको सीधा डिनर असाइन कर देते थे। तो इस तरह से ये मील का जो मैजिक था, ये बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेस है। लोगों को लगता है कि जब डाइट पे जाएंगे तो उनको मिलेट खाना पड़ेगा, पर साहिल को याद होगा कि मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप ओट्स खाओ, किनुआई खाओ, ये खाओ, रागी खाओ, बाजरा खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई टिपिकल नहीं कि हमने उनको कुछ ऐसी चीज़ दे दी हो जो उनकी डाइट में कभी थी ही नहीं। उन्हीं की डाइट की चीज़ों को बस रीअरेंज किया, प्रपोर्शन सेट किया, उनकी डाइट में क्वालिटी और इन्हांस किया, एंड आई थिंक मैजिक वॉज देयर। तो बहुत ही सिंपल रहता है ट्रिक। जैसा कि साहिल बता भी रहे हैं कि लगातार आपको बाहर रहना है, ट्रैवल आप कर रहे हैं, और जिस प्रोफेशन में उसमें भी एक चैलेंज है कि आप हर समय बहुत गुड लुकिंग भी दिखना है। तो ट्रैवल के दौरान ये जो एक्सरसाइज है या ये जो रूटीन डाइटिशियन आपके दे रहे हैं, उसको मैनेज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाती है हमारी? कैसा किया आप? एक तो जब आपके साथ एक अच्छा मेंटोर होता है ना, भले वो लाइफ पार्टनर हो या एक स्कूल टीचर हो या कॉलेज प्रोफेसर हो या एक डाइटिशियन हो, आई थिंक दे जस्ट हैंड होल्ड यू और वो आपको एक चीट कोड भी बता देते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा कहा, जब आप साहिल जब ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर यू डोंट ईट रॉन्ग। आप सुबह ब्रेकफास्ट में मेक श्योर यू आर ईटिंग प्रोटीन, एग्स ले लिए, बिकॉज आप जब ट्रैवल कर रहे हैं आपका शेफ साथ में नहीं, आपके कुक नहीं है, घर से कोई टिफिन नहीं आ रहा है, आपको बार बार नहीं मिल रहा है। तो शी जस्ट टोल्ड मी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई कुड ईट। फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गए, एग्स हो गए, बॉइल्ड चिकन हो गया। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए अलग ऑप्शन हो जाते थे। एक और मज़े की बात है, हम इंडियंस के यहाँ एक है ना, आज मंडे है तो हम ये नहीं खाएंगे, आज ट्यूसडे है तो आज ये भगवान जी का दिन है तो आज अंडा नहीं खाना है। तो वी हैव दिस रियली क्यूट थिंग्स ऑफ लिस्ट ऑफ थिंग्स डूज एंड डोंट्स, जो मम्मा और मेरी वाइफ ने बड़ी स्ट्रिक्टली बोला हुआ, आज तो नहीं, आपकी डाइट साइड पे गई, आज आप ये नहीं खा सकते हो। और मैंने मैम को क्लियरली बता दिया था, ये तो मतलब बीवी खुश तो लाइफ खुश वाली बात है, यू नो। तो ऐसे रुचि ने मना किया था, आई कैन नॉट ईट दिस। तो वेरी पेशेंटली हर टीम वुड से ये आपके जिस दिन आप एग्स नहीं खा सकते, आपकी वेजिटेरियन ऑप्शंस है। वैसे ही जब ट्रैवल वैसे ही मैनेज करना। और मैंने इनके साथ अपना कैलेंडर भी शेयर किया हुआ था, मेरे ये ट्रैवल डेट्स हैं, तो दे वुड टेल मी सर आप ये 5 दिन अब नहीं है तो आप इसको इस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो करते करते बड़ी आराम से ये 3 महीने निकल गए। और आपको लगता है कि उसके बाद में फिर आपकी रूटीन में आदत होने लग जाती है ऐसा एक समय के बाद? यस मैम, बिकॉज एक माइंडफुलनेस आ जाती है ना दिमाग में। आपको जब कोई बार बार एक सही चीज़ ऐसे बिल्कुल पेपर पे लिख के दे रहा है, सुबह दोपहर शाम रात, एक वो आपके जहन में बैठ जाता है। एक वो अच्छी आदत, कहते हैं ना कोई भी चीज़ आप 30 दिन कर लो तो एक वो धीरे धीरे आपकी आदत बन। इसीलिए मैंने पूछा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये चेंज आपके जरिए मैंने देखा कि अब व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन और अच्छा खुश रहने के लिए या अपनी दिनचर्या अच्छी करने के लिए जा रहा है। तो बीमारी से पहले अगर चला गया तो मुझे लगता है फिर बीमारी होगी भी नहीं। तो ये कितना चैलेंज है और बढ़िया अच्छा चेंज है ये। जी, जैसे पहले हेल्थ की बात केवल 2 बातों तक ही सीमित थी, इलनेस या वेलनेस। अब या तो आदमी बीमार है या ठीक है। अब ठीक रहना केवल काफ़ी नहीं है, आजकल लोगों को 0 पे नहीं +5 पे लिविंग करनी है, जिसको पीक परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो जब साहिल जैसे लोग आते हैं ना, तो हम उनको देख के ये नहीं समझ पाते हैं कि इनको वाकई में वेट कम करना है, बिकॉज ही लुक्स फिट, ही लुक्ड फिट। जब आए थे तब भी वो मुझे फिट दिख रहे थे, बट देन ही वांटेड हाई परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस, उनका डिसीजन मेकिंग, उनका स्टाफ के साथ जो एक कनेक्ट है, वो सब कुछ उनको बेस्ट चाहिए था, +5 पे जीना था। तो ये चेंज अभी मैंने बहुत देखा है। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिनको ये पीक परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड डाइट चाहिए, जिससे उनको लुक फील बेस्ट हो। लुक फील दोनों बेस्ट होना चाहिए, तो वो डाइट से काफ़ी आसानी से आप अचीव कर सकते हो। तो ये चेंज मैं अब देख रही हूँ कि अब केवल वो वाली बात नहीं, अब लोग एंटी एजिंग के लिए आ रहे हैं। अब लोग अपने मतलब जैसे साहिल ने कहा कि 40 हिट करने के पहले मुझे वो अचीव कर लेना था कि कम से कम 40 पे आके हम रुक सकेगा। एग्जैक्टली ये एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात शिल्पी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक एक्सरसाइज वाला जो पार्ट डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब हम जाते हैं, वो जो जुड़ता है, तो ये किस तरीके से जुड़ता है? और ये बड़ा लेंथी लगता है लोगों को कि हम कैसे समय निकालें और कैसे हम इस पर एक्सरसाइज करें। तो क्या एक्सरसाइज भी अलग अलग शरीर की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि मसल्स है या बोन्स है या दूसरी जो चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग सजेस्ट करते हैं? तो एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आते हैं जो एक्सरसाइज आप कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बॉडी वेट इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि अब फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट हो गई। उनके भी 10, 15, 20 किलो भी हम कम करा देते हैं। तो एक्सरसाइज वेट लॉस से जुड़ी है ऐसा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जब आप वेट लॉस प्रोसेस पे हो तो आपकी बॉडी टोन अप होती रहे। केवल आप फैट लॉस कर रहे हैं लेकिन मसल बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी एकदम लूज सी दिखेगी, शेप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो बॉडी के एक अच्छे शेप को अचीव करने के लिए एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं
तो एनर्जी का लेवल तभी राइज होता है जब आप बहुत सारी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो। तो एक्सरसाइज एक वन ऑफ दी व्हील है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ वेलनेस के 4 चक्के 4 पहिए हैं, तो उसमें डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी स्लीप एंड वाटर सब आता है। तो ये होलिस्टिकली, हाँ, उसमें किसी एक को छोड़ नहीं सकते। और खास करके जो यंग जनरेशन है उनको तो हम एक्सरसाइज मैंडेटरी बोलते हैं। बाकी जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घुटनों में तकलीफ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई एक्सरसाइज से मैंडेटरी नहीं होती कि वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसा नहीं है। बट अगर वेट आपको मेंटेन भी करना है और बॉडी का एक अच्छा शेप अचीव करना है, तो एक्सरसाइज के साथ वेट कम करना इज ऑलवेज प्रेफर्ड। कुछ एक एक्सरसाइज अलग अलग हिसाब से मैं आपसे पूछूंगी। साहिल, आपसे चर्चा करूं कि जब परिवार में हमेशा ये कहा जाता है ना कि महिला अगर शिक्षित होती है तो उस घर में जो जनरेशन आने वाली होती है वो भी शिक्षित हो जाती है। तो ऐसे ही क्या अगर आप फिट हो गए तो आपको देख के मुझे लगता है कि आपके परिवार या आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप में हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि भाई ये तो काफ़ी कुछ चेंज कर रहा है फिट होने के बाद भी। तो ये ऐसा मोटिवेशन दिया आपने किसी आप ये यकीन नहीं मानेंगे, जिस तरह के प्रोफेशन में मैं हूँ, अगर मैं हाथ में पानी का ग्लास लेके भी खड़ा हूँ, लोगों को लगता है मैं वोडका ही पी रहा हूँ, बिकॉज आप ग्लैमर इंडस्ट्री में है, राइट। तो आई एम पार्टिंग अ लॉट बिकॉज मेरे वो प्रोफेशन की वो नीड है। हम फैशन पार्टीज़ में होते हैं, फैशन वीक्स में होते हैं, ब्रांड लॉन्चेस में होते हैं। सो वी आर विद लाइक फिल्म स्टार्स एट टाइम्स, विद सुपर मॉडल्स। तो एक वो इमेज बन जाती है कि जो ये दुनिया है ये सिर्फ वहाँ तक सीमित है। बट मैं काफ़ी टाइम से वर्कआउट नहीं कर रहा था ना। आई बिकम 89 किलोज। मुझे देख के आप मोटा नहीं बोलेंगे, बट आई वाज फीलिंग अनफिट, क्योंकि जब आप स्मॉल से मीडियम से लार्ज टी शर्ट में जाने लगते हो, आपको लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, राइट। दैट्स व्हेन आई सेड कि अब शिल्पी से मिलना पड़ेगा, बिकॉज ये लार्ज से एक्सेल में नहीं जाना है मुझे। ऐसा कुछ नहीं था, आई वाज फीलिंग हेल्दी, मेरी रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल थी, मुझे बाय गॉड्स ग्रेस कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है एज सच, एंड आई ईट वेरी हेल्दी। बट एक वो गाइडेंस मिसिंग लग रही थी मुझे, एंड आई वांटेड टू फील गुड। एंड जब 3 महीने के अंदर पीपल, मैं आपको अपनी कोई पुरानी फोटोज अगर दिखाऊंगा, यू कैन विजिबली सी द डिफरेंस सिर्फ 3 महीनों में। और इसमें भी इतना हर पार्टी अटेंड करते हुए, हर ट्रैवल प्लान को फील हुए, उन्होंने अप्रिशिएट किया। साहिल, एंड हमारी सडनली कॉन्वर्जेशंस, अच्छा आप अगली कौन सी ट्रिप कर रहे हो या आपका क्या लॉन्च होने वाला है, उन कॉन्वर्जेशन से शिफ्ट हो गया आप क्या कर रहे हो, आप इतने अच्छे दिख रहे हो, आपने इतना वेट लॉस कैसे किया, हमें भी बताओ। सो यू नो पीपल वांट टू लुक गुड। सबके अंदर वो इच्छा तो है कि आपको भी फिट होना है, अच्छा दिखना है। ये न्यू ईयर, अब आप इतने अच्छे दिन ये कर रहे हो, फर्स्ट वीक ऑफ 2026 है। आई होप इस कॉन्वर्जेशन से लोग रियलाइज करें कि फिट होना इतना ईजी है आजकल जितना एक फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचना, मुझे ऐसा लगता है। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस डाइट दैट वी डिड टुगेदर इज, मेरे को किसी भी चीज़ का इन्होंने नहीं बोला। मेरे को एक बहुत बड़ा एक वो माइंड में ब्लॉक था कि मेरे को आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं लेना है। हर मीटिंग में बोलते हैं मुझे प्रोटीन नहीं लेना है, बिकॉज यू नो मैंने सुना है उससे किडनीज नहीं होता है, बोलते हैं। अब आजकल इंस्टाग्राम में वैसे भी आपको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो आई वाज वेरी श्योर, उन्होंने कहा फर्स्टली अगर आप अच्छा प्रोटीन ले तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो, हम नेचुरल डाइट से आपको प्रोटीन भी फुलफिल कर देंगे। सो आई जस्ट फेल्ट घर का सिंपल खाना खाकर कुछ ऐसा टॉर्चर फील किए बिना, अगर मैं ऑलमोस्ट 60% देने के बाद भी अगर मेरा इतना अच्छा रिजल्ट्स आए हैं, एंड अभी जो मैं नेक्स्ट राउंड इनके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, उम्मीद है मैं 100% अपना दूंगा। तो आई एम होपिंग जब आप मुझे अगली बार बुलाओगे आप भी बोलोगे आप इतने पतले कैसे हो गए, इस ज़्यादा फिट कैसे लग रहे हो। सो आई फील आप जब लोगों को देखते हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके, तो एक मोटिवेशन का काम तो होता ही है वहाँ पर। और जो दिखता है वो ऑब्वियसली इमीडिएटली रजिस्टर भी होता है। तो आप जो कह रहे हैं कि एक शिक्षित महिला अगर पूरे परिवार को बदल सकती है, परिवार में एक व्यक्ति भी अगर फिटनेस को लेके थोड़ा सा जुनून से भर जाए ना, तो एक उनके आसपास उनके पड़ोसी भी, उनके ताऊजी, चाचा, बच्चे, कजिन, सारे धीरे धीरे वो नोटिस करके उस लाइन पे आ ही जाते हैं, मुझे लगता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया था शिल्पी। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज की, कि जैसे कि यंग हैं, उनको अपना बॉडी बनाना है, जैसे कि 6 पैक और कितने पैक, उसका आइडिया मुझे नहीं है। तो ऐसे जो आते हैं उनके लिए एक्सरसाइज या एक सिंपल कि अब आप 40 के एज के हैं, आपको फिट रहना है, तो आपको क्या ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए रूटीन में ताकि वो आप फिट रहें? तो एज ए डाइटिशियन मेरा पहला सोचना ये होता है कि उसके लिए कंफर्टेबल क्या है। किसी भी पर्सन के लिए जो सबसे कंफर्टेबल एक्टिविटी है, सबसे पहले तो उसको वही शुरू करना चाहिए जो वो इंजॉय कर सकता है और जो उसके लिए फिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक भी शुरू कर लिया, लेकिन वॉक को लेकर भी लोगों के मन में इतनी सारी गलत धारणाएं रहती हैं। लोग वॉकिंग करना मतलब टॉकिंग करना और लेजर में चलना वो समझते हैं, वो नहीं है। तो वॉक ऐसा होता है जिसको वॉक टेस्ट हम बोलते हैं, कि आप टॉक नहीं कर पा रहे हो, दैट इज योर रियल वॉक। तो ब्रिस्क वॉक से शुरू कर सकते हैं। जिनको दौड़ना अच्छा लगता है वो रनिंग कर सकते हैं। जिनके नीज में प्रॉब्लम है वो साइकिलिंग कर सकते हैं।
स्विमिंग कर सकते हैं। जिनको थोड़ी सी मसल बिल्ड करनी है वो जिम जा सकते हैं, जिम जाकर पर्सनल ट्रेनर्स के साथ आप एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका हेल्थ गोल क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो योगा में अच्छा महसूस करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप योगा करिए, बिकॉज योगा से आपकी ब्रेथ रेगुलेशन भी होता है और माइंड की पीस भी आती है। तो योगा बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मैं जब 40 के पहले मुझे योगा पसंद नहीं था, बट अब मुझे योगा सबसे अच्छी एक्सरसाइज लगती है। तो ये चेंज भी आता है, लोगों के अंदर शिफ्ट भी आता है। किसी लोगों को डांस एक्सरसाइजेस पसंद होती है, जुम्बा पसंद होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि एक पर्सन के लिए सस्टेनेबल क्या है, इंजॉयफुल क्या है और वो आगे करना क्या चाहता है। तो हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आपको यही करना है, बट उनके लिए क्या अच्छा है और वो क्या करना चाहते हैं उससे अलाइन कर देते हैं। साहिल के केस में तो मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि वो तो पहले भी फिट थे, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जो फिट तो हैं, बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन शरीर तो दुबला पतला है, बढ़िया ठीक है, लेकिन बेली फैट बहुत ज़्यादा है। महिलाओं में भी हमने ये देखा है कि बेली फैट बहुत ज़्यादा है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो क्या बेली फैट अगर है और वहाँ पर डाइट किया जा रहा है तो पूरे बॉडी के अकॉर्डिंग ही हो रही है या फिर पेट के लिए कुछ और अलग एक्सरसाइज और डाइट है? फैट का रीज़न ही फॉल्टी डाइट होता है। फॉल्टी डाइट या लाइफ स्टाइल ही बेली फैट का रीज़न होता है। तो जब हम उस रीज़न पे वर्क करते हैं तो एग्जैक्टली आपका बेली फैट कम होता है। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरा वेट तो नॉर्मल वेट है मैम, कहीं ऐसा ना हो कि मैं और पतला हो जाऊं और बेली फैट वहीं का वहीं रह जाए। तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये बात आपकी बॉडी से अच्छा कोई समझता ही नहीं है। बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, हम बस उसको इनेबल कर देते हैं। हम उसको अगर राइट डाइट, राइट टाइमिंग और राइट लाइफ स्टाइल के हिसाब से अगर फूड दें तो बॉडी खुद ही उसको हील कर लेती है और खुद ही उसको बेली फैट को इन करके बाकी की पूरी बॉडी फिट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी हम एक्सरसाइज जरूर बताते हैं। एक्सरसाइज के साथ सही डाइट और सही रूटीन, सही लाइफ स्टाइल, तो उनका बेली फैट भी ठीक हो जाता है और बॉडी में जो बाकी जगह दुबलापन है वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा, डाइटिशियन से जुड़ी एक चीज़ और थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करूं कि उन्हें लगता है कि डाइटिशियन के पास तो सिर्फ पैसे वाले लोग ही जाते हैं क्योंकि बहुत महंगा शेड्यूल रहता है, फीस रहती है, दिन भर का रूटीन बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो क्या एक सिंपल जो आपको फॉलो कर रहा है, हेल्दी है, तो उसकी रूटीन की डाइट किस तरीके से होनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई काउंसलिंग या सजेशन के लिए कोई आप तक पहुँचता है? बिल्कुल, हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बहुत ही नॉन अप्रोचेबल कॉस्ट रेंज पे ही चीज़ें रहती हैं। हम बिल्कुल ये रिस्पेक्ट करते हैं कि जिसकी भी जो भी वो हो उस हिसाब से बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स रहते हैं जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि जहाँ पर क्वालिटी वर्क चाहिए और जहाँ पर आपको एक मेंटोर चाहिए, लाइक उसकी रूटीन को समझ के आपको डाइट का वो कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम उसको कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल डॉक्टर की कंसल्टेशन से, जो कि 2 मिनट में आपकी दवाई यानी कि आपके सिम्टम को देख के आपकी दवाई लिख देता है। तो अक्सर मेरा ये मानना रहता है कि हम उससे कंपैरिजन ना करें, क्योंकि इट्स लाइक वर्किंग विथ यू फॉर योर लाइफ, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ। और इस चीज़ से जब आप मेडिसिन को पीछे करते हैं, अपने हेल्थ कंडीशंस को रिवर्स करते हैं और एक अच्छी हेल्थ अचीव करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वेलनेस इज ऑलवेज मच चीपर देन इलनेस। तो ये चीज़ रियलाइज ये चीज़ तो है कि बीमारी के लिए देखा है हमने कि लोग बीमारी के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन जब हम फिट हैं तो हमें लगता है हम तो फिट हैं, फिर क्यों करना है? आपको लगता है इस माइंड से ऊपर आना चाहिए? क्योंकि साहिल मुझे लगता है कि उसी माइंड सेट से आ गया है, क्योंकि वो तो फिट थे पहले भी। आपको लगता है साहिल कि आज का जो यूथ है उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा बदली हैं, फास्ट फूड, बाहर का खाना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। स्कूल गोइंग बच्चे जो कि आज का युवा बड़े हो रहे हैं, आपके भी परिवार में ऐसे बच्चे होंगे, आपको लगता है उन्हीं को सही समय है ये गाइड करने का कि वास्तव में डाइट की क्या वैल्यू है, जो पहले की हमारी परंपरा रही वो कितनी ज़रूरी थी? अब देखिए, ये हमारी बहुत बात होती है, मॉम डैड, हम पंजाबीज़ हैं तो हमारा बहुत फैमिलीज़ इन पंजाब साइड, हरियाणा में है, तो वो कहते हैं हम तो एक बाल्टी भर के दूध पी जाते थे, घी मक्खन और पराठे। भी शायद आज तक वो भगवान की दया से सारे जो हमारे हमसे एक पीढ़ी पुराने हैं, बिकॉज उनका क्वालिटी ऑफ फूड इतना अच्छा था, ऑर्गेनिक था। अब हम ऑर्गेनिक इतना करते हैं, उनके समय में तो ऑर्गेनिक वाज द ओनली ऑप्शन। खाद भी नॉर्मल थी, गाय का गोबर निकलता था घर से, वही जाके खेतों में डलता था। अब हमको ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को भी अवेयर करने की, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जितना हम मॉडर्न हो रहे हैं उतना खाना भी मॉडर्न हो रहा है। आप हर जगह ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट KFC, मैकडॉनल्ड्स में ज़्यादा भीड़ होती है पानीपुरी वाले से, राइट? तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओबेसिटी आजकल इंडिया में बच्चों में भी इतनी देखी जा रही है। भगवान की दया से मेरा बच्चा बहुत ही फिट है और वो फिटनेस में भी है, 6 साल का है, पर हम उसको फुटबॉल भी जाता है, क्रिकेट भी खेलता है, बैडमिंटन, क्योंकि हम उसको शुरू से वो दे रहे हैं एक एक्सपोजर।
तो कई लोग आके बोलते हैं बहुत पतला नहीं है तुम्हारा बच्चा, तो मुझे लगता है एक वो आइडिया आप जो कहते थे कि मोटा है तो हेल्दी है बच्चे एटलीस्ट, ये बहुत गलत बात है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी वरीसम। अब ये आप हर जगह देखेंगे, कुछ चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है बॉम्बे में, दिल्ली में। आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे AQI इज अबव 500, सांस लेने लायक हवा भी मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी मास्क लगा के चल रहा है। तो अब वो आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। AQI तो आप नहीं कर पाओगे, वो गवर्नमेंट जो कर पा रही है अपनी तरफ से कर रही है कि प्रदूषण कैसे कम किया जाए, लेकिन खाना आपके हाथ में है। तो एटलीस्ट आप खाना और एक्सरसाइज, पानी, अपने बच्चों को खाना सही तो बता सकते हैं। हवा तो वही लेनी पड़ेगी जो हवा है आपके आसपास। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये कॉन्वर्सेशन, एक एपिसोड में नहीं है। आप हर बार एक दिनचर्या का होना चाहिए कि सही खाना चाहिए, पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स रूटीन। 5 से लेके 85 तक लोगों को फिट रहना की महत्वाकांक्षा है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। मेरे को लगता है 100 अगर बहाने हैं तो 100 एक्सरसाइज करने के तरीके भी हैं। जैसे आप कह रहे थे जुम्बा है, योगा है। एक इंटरेस्टिंग जो हैबिट है शिल्पी, वो कितना चैलेंज है, क्योंकि देखिए सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। घर के जो बच्चे हैं उनके पास में मोबाइल और घर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हमें तो याद भी नहीं कि हम कभी घर पे रहते थे, खेलने के अलावा ऑप्शन ही नहीं था मनोरंजन के लिए। तो ऐसे पेरेंट्स या ऐसे बच्चे जब आपके पास आते हैं तो कितना चैलेंज है कि उनको फिजिकल एक्टिविटी करना भी और साथ साथ में डाइट के लिए भी कॉन्शियस करना। ये वाकई एक चैलेंज होता है, क्योंकि न केवल पेरेंट्स, बड़े, बल्कि बच्चे सब सेडेंटरी हो गए हैं। सबको एक मोबाइल और एक कॉर्नर चाहिए और वो उसी में घुसे हुए हैं और टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। और इस दौरान शरीर पे क्या हो रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। हमें नहीं पता। WHO के हिसाब से सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, मतलब उतना ही हार्म करता है जितना आपको स्मोकिंग हार्म करता है। तो पहले तो उनको अवेयरनेस के लेवल पे लाते हैं। पर मैं अपना ही केस देखती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी और ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं थी। लेकिन एक टाइम के बाद जब मैंने फिजिकल एक्टिविटी करनी शुरू की तो अब ये हाल है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती 2 दिन तो उसका एक कमी अखरने लगती है। तो ये अच्छा नशा है ना? तो ये एक अच्छा नशा है। अच्छा नशा है। तो हम चाहते हैं कि सामने वाले को बस वो एक एंजॉयमेंट प्लेजर सेंटर पे जाके फिट हो जाए, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। मुझे साहिल को केवल 3 महीने हैंड होल्ड करना था 100 डेज। अब उसके बाद उनके मन में वो चीज़ों का एक इच्छा खुद से आ गया कि भाई वो तो मुझे अब चाहिए ही चाहिए। अब एक्सरसाइज के बिना वो रह नहीं सकते। तो ये बस एक लत लगाने वाली बात है कि वो चीज़ की आदत और उस चीज़ का एंजॉयमेंट फील होना चाहिए। और एज अ पेरेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम अपने बच्चों को वही दिखा सकते हैं जो हम करेंगे वो करेंगे। हम उनको बोल के कुछ नहीं करा सकते। तो एज अ पेरेंट हमें भी एक्टिव रहना है, बच्चों को भी एक्टिव रहने के लिए सजेस्ट करना है। और मेरे ख्याल से हर पेरेंट को डिनर के बाद एक लंच, एक वॉक तो ज़रूरी करना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ घर में वो माहौल आपको बनाना पड़ेगा, एक माहौल आ जाए, एक थोड़ा सा समय स्पेंड कर सके हम साथ में, थोड़ा एक्टिव। चलिए, तो केवल डाइटिशियन की इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने डाइट चार्ट बना दिया और आप फॉलो करिए और हो जाएगी। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। जब शिल्पी आपके पास लोग आते होंगे तो डिस्कस करते हैं, कितनी सारी चीज़ों का समाधान निकलता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी है और साहिल आप अपनाते हैं और आप जैसे दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। नमस्कार।